सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट पे जहां पे आपको रेडी टू शिफ्ट मिलेंगे, ऑफिस मिलेंगे, शोरूम मिलेंगे, आपको कियोस्क मिलेगी। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं रेंटल के हिसाब से या प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को बूस्ट करने के हिसाब से। तो मैं खड़ा हूँ अभी मेन अजमेर रोड पर, यदि अपन जब चलते हैं किशनगढ़ पे। तो ये जो रोड है, ये आप पुलिया देख रहे हो, ये जो रोड सीधा आपका अजमेर से आ रहा है और आगे ब्यावर के लिए जाएगा। और ये जो मेन रोड है ये आपका किशनगढ़ मेन मार्केट में से निकलती है, जो आप इस पर लिखा हुआ है रिंग रोड, पुरानी मीरा चौराया और मेन नगर परिषद किशनगढ़ का रहेगा ये। तो कम्युनिटी सेंटर, आरके लिंक रोड, रेलवे स्टेशन, सब कुछ इस रोड पे मिलने वाला है। और इसी रोड पे मिलने वाला है कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो हम लोग डिटेल से बात करते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में, जहां आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। तो क्या रहने वाला है कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरह का ऑफिस इसमें मिलेंगे, किस तरह के शोरूम इसमें मिलेंगे, क्या साइज के रहेंगे, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में नॉर्मली प्लानिंग करनी चाहिए, कारण आपका तुरंत बिजनेस की आने वाला जो कल्चर है वो प्योर बिजनेस का रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको लगता है कि मुझे क्या कमर्शियल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब में आने वाला जो कल्चर रहेगा उसमें अभी जो कल्चर है और आने वाले जो कल्चर से बहुत बड़ा फ़र्क ये रहेगा कि अब जो कल्चर रहेगा वो बिज़नेस ओरिएंटेड रहेगा। और बिज़नेस की शुरुआत एक ऑफिस से होती है। मैं आज कोई भी गवर्नमेंट टीचर हूँ या गवर्नमेंट कोई भी जॉब करता हूँ तो मेरी एक्सपर्टीज़ बहुत होती है, लेकिन मैं बच्चों में उस गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट तभी दे पाऊँगा जब मैं कोई अपना ऑफिस सेटअप स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है, आपने शोरूम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यदि अपना कोई ऑफिस शॉप टाइप में खोलना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए फुटफॉल चाहिए होता है और फुटफॉल मिलता है मेन मार्केट के अंदर, मेन प्राइम लोकेशन। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो आपका रहता है लोकेशन। और किशनगढ़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। यदि बात करूँ राजस्थान में, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, राजस्थान से ऊपर यदि इंडिया की बात करूँ या वर्ल्ड की यदि बात करूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट जो व्यापारियों की पहली पसंद है वो मार्बल मंडी के अंदर किशनगढ़ है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया के लोग आते हैं और मार्बल का बहुत बड़ा व्यापार होता है। और एक मार्बल का ऐसा व्यापार होता है जो कि रियल एस्टेट से कनेक्टेड है और इससे बहुत सारे व्यापार आपस में कनेक्टेड है। इसकी वजह से ये आपके बिजनेस के अंदर एक नई प्लानिंग करवाता है, नई सोच डाल पाता है, नया फुटबॉल देता है और अलग माइंडसेट के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो किशनगढ़ यदि मैं बात करूँ जयपुर से भी, यदि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जयपुर से भी बहुत आगे हैं, इवन अजमेर से बहुत आगे हैं, ब्यावर से या आसपास से राजस्थान की बात करें तो उससे बहुत आगे है। देखिए अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा मेन किशनगढ़ के अंदर मेन मार्केट से निकलेगा और इसी रोड पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल रहता है। इसी रोड पे सारे इनके गवर्नमेंट ऑफिस मिलेंगे, इसी रोड पे सारे बड़े शोरूम्स मिलेंगे, इसी रोड पे सारे बैंक्स मिलेंगे, इसी रोड पे आपको छोटे मोटे व्यापारी मिलेंगे। तो बहुत बड़ा मौका है जहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं किशनगढ़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के। और कमर्शियल के अंदर यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिले जहाँ पे शोरूम्स हो, जहाँ पे प्रॉपर पार्किंग हो, जहाँ पे ऑफिसेज हो और जहाँ पे कोई होटल्स आ रहा हो, क्योंकि होटल की जो हॉस्पिटलिटी होती है वो बहुत प्रीमियम होती है। और कोई ऐसा कोई 4 स्टार 5 स्टार क्लास का यदि प्रॉपर्टी में यदि कोई होटल आने की प्लानिंग कर रहे हो और वहाँ पे यदि आपने कोई ऑफिस का प्लान किया या आपने कोई शोरूम का प्लान किया या आपने कोई शॉप का प्लान किया, तो ये आपके लिए फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बिल्डिंग के मेंटेनेंस के, बिजनेस के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस के अंदर जो क्लास कैटेगरी आएगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रीमियम बन जाता है। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा रश स्टार्ट हो रहा है। पूरा मेन किशनगढ़ का जो मेन लिंक रोड है, यही जो रोड है यही आगे जाके दोबारा अजमेर रोड, इसी रोड को ये लोग अजमेर रोड भी कहते हैं और जब उधर से आते हैं ये लोग इसको जयपुर रोड भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यानी सबसे ज़्यादा फुटबॉल, जो कि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है जिसके ऊपर सारे बिजनेस चलते हैं, फुटबॉल होना चाहिए, लोग होने चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो सब आपको इस रोड पे मिलता है। ये देखिए एयरटेल आ गया, दुनिया भर के मेडिकल स्टोर्स हैं, इधर से निकलेंगे आगे तो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, बड़े बड़े रिलायंस मार्ट हो, बड़े डी मार्ट हो, वो सब आपको इस वाले रोड पर मिलने वाले हैं। बस स्टैंड आपको इस रोड पे मिलने वाला है, सारे बैंक्स आपको इस रोड पे मिलने वाले हैं। ये देखिए एक और पेट्रोल पंप आ गया। तो पेट्रोल पंप वहीं पे आता है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है। और लेफ्ट राइट में पूरे प्रीमियम टाउनशिप्स, कॉलोनीज, पुरानी कॉलोनीज जहाँ पे पूरा मेन किशनगढ़ बसा हुआ है वो सब मिलेंगे। सारे हॉस्पिटल्स आपको इधर मिल जाएंगे, शिवाजी नगर, ये चौराहा आ गया,
इसी से हम लोग आगे चलेंगे तो संस्कृत कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। वन ऑफ द बिजीस्ट रोड ऑफ किशनगढ़ जिस पर हम लोग चल रहे हैं। और कमर्शियल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लोकेशन। लोकेशन यदि आपको प्राइम मिल जाती है तो बिज़नेस तो ऑटो मोड में चलता है। और मैं बात कर रहा था कि आने वाले टाइम में कोई भी व्यापार करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक रहने के लिए, आपको जैसे रहने के लिए घर चाहिए होता है, वैसे व्यापार शुरू करने के लिए एक लोकेशन चाहिए होती है जहाँ से आप काम के शुरू अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस बहुत सारे तरीके से किया जा सकते हैं। भले आप फ्रीलांसर बिजनेस करें तो आपको ऑफिस चाहिए होगा, आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑफिस चाहिए होगा। और इसी के तहत अभी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर भी लोग घर में ऑफिस बनाते हैं। लेकिन घर के ऑफिस में और एक ऑफिस की लोकेशन होना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसी वजह से यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उस बिजनेस से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। एक बिजनेस में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अपना घर बना सकते हैं, अपनी गाड़ी बना सकते हैं, बच्चों का भविष्य। तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं क्योंकि लोकेशन के अंदर प्राइम लोकेशन बहुत रेयर ही बस्ती है। अभी आप देख रहे हो पूरा मार्केट डेवलप हुआ है, ऐसा कोई शोरूम नहीं है, ऐसा कोई शॉप नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे पिन टू प्लेन यहाँ पे जो बनती नहीं हो। और इसी वजह से किशनगढ़ है तो यहाँ पे बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है और बड़े लेवल पे व्यापार। अब देखिए ये सब कुछ चाहिए, ये जितना आपको रस दिख रहा है ये सारा पार्ट ऑफ बिजनेस है। बस ये रस हो और आपके लिए प्रॉपर पार्किंग हो। उसके बाद भले आप कोई शोरूम की प्लानिंग करें या शॉप की प्लानिंग करें या अपना ऑफिस सेटअप करें, आपको सब कुछ एक जगह ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा वाला रास्ता है भाई। और इसका रास्ता सीधा उस साइड से भी आता है, लेकिन अपने को ये वाला पार्ट देखना था तो हम लोग इधर से आए ताकि आप लाइव देख सकें कि जिस जगह हम लोग प्लान करने वाले हैं फ्यूचर में। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेंटल यील्ड बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि लोकेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रेंटल यील्ड मिलेगा आपको। रेंटल यील्ड यानी आपको आपने जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसका कितने का प्रॉपर्टी है और सालाना कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से वैसे भी रेंटल यील्ड ज़्यादा ही होता है। तो अभी मौका है आपके पास कि आप यहाँ पे अपने लिए कमर्शियल शोरूम की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लिए ऑफिस की प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने तो कहा दिया, आप कुछ भी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, तो आपका ऑफिस होना यदि आपने कर दिया तो आपने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया व्यापार के अंदर। क्योंकि आज की डेट में यदि जो जनरेशन गवर्नमेंट जॉब में है उसके आगे आने वाली जनरेशन, उनको खुद को भी ट्रस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब में लगना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बच्चों को भी पता है कि यार गवर्नमेंट जॉब लगना नहीं है और व्यापार करने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए या फिर अपना कोई सेटअप चाहिए, ऑफिस चाहिए। और जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ भी आपको केवल एक ऑफिस की फैसिलिटी देकर ही सारे काम कराए जाते हैं। तो काम तो आपको खुद को ही करना होता है। एक आपस ऑफिस रहेगा तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा जिससे आप अपना व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। और आपका ऑफिस ऐसी जगह मिले जहाँ पे जिनको आप हायर करें वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी हो, आसपास पूरा मार्केट हो जहाँ पे लोग इजीली आ सके जा सके। इस तरह की लोकेशन यदि मिल जाए तो फिर आपके लिए और डबल बेनिफिशियल हो जाती है। तो ये सब बेनिफिट आज आपको जो लोकेशन बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ आप देख रहे हो छोटे शॉप्स बहुत हैं और जो भी मॉल्स है सब रनिंग मॉल्स जो भी हैं तो बहुत अच्छा चल रहे हैं क्योंकि बड़े मॉल्स इसमें नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो भी छोटे शॉप्स और शॉप के अंदर शॉप्स या छोटे शोरूम टाइप में जो खुले हुए हैं सब बहुत अच्छे लेवल पे खुले हुए हैं। अभी सुबह का टाइम है, लगभग 10-11 बज रहे हैं और सुबह के टाइम आप देख रहे हो कितना रश है, सारे ऑफिस वगैरह चल रहे हैं। तो मैं जिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ उस बिल्डिंग के अंदर बड़ा होटल्स रहेगा जो कि 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी। उसी बिल्डिंग में शोरूम्स रहेंगे, उसी बिल्डिंग में बेसमेंट में पार्किंग रहेगी, आपका ओपन पार्किंग रहेगी, उसी बिल्डिंग में ऑफिसेज रहेंगे, उसी बिल्डिंग में रेस्टोरेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ एक जगह ही मिल जाए। ये देखिए मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड पर। यदि आप किशनगढ़ से परिचित हैं तो आपका ये देखिए ये बस स्टैंड है, केंद्रीय बस स्टैंड किशनगढ़। और ये सब ग्रोथ दिखाता है क्योंकि आप और कहीं जाओगे तो इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस माइंडसेट के लोग होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ग्रोथ मिलेगी क्योंकि इनका माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट और एक थोड़ा सा जॉब माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। व्यापारी लोग पैसा ला के बिजनेस बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी, लोग आएंगे, अट्रैक्ट।
और इसी से आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी हो, किसी ने सब्जी का ठेला भी लगा रखा है, फल मंडी फूल मंडी बेच रहा है, यहाँ व्यापारी से मिलोगे बात करोगे तो बोले भैया यहाँ तो फल फ्रूट बेचने वाले भी करोड़पति है। क्योंकि जब व्यापारी लोग अपना व्यापार करते हैं और आपका जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े ट्रांजेक्शन के साथ होता है, तो इसका बेनिफिट होता है कि उनकी फिर वो रेट मायने, क्योंकि आप व्यापारी करोड़ों का कर रहे हो, अरबों का यहाँ पे लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर डेली का ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे। इस जगह हम लोग बैठे हैं तो बहुत मायने रखता है कि हम लोग किस तरह के माइंडसेट के लोगों के बीच में बैठे हैं। तो इस तरह का अवसर नहीं मिलते, और यदि आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस वीडियो को जरूर शेयर उन सबके साथ करें जो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट में कर रहे हैं। क्योंकि ये लाइव चीज़ें रियल इस्टेट में आप चल के देख के आए समझे, ऐसा बहुत कम टाइम मिल पाता है, इतना हम लोग स्टडी नहीं कर पाते रियल इस्टेट के अंदर। लेकिन आप वीडियोस के माध्यम से अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, अपनी नॉलेज को, तो इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप डिसीजन लेना चाहेंगे तो आप इनके माध्यम से अपना डिसीजन को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं। तो अपने परिवार में सबको वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आपने एक बार इस तरह की वीडियो देखना स्टार्ट किया या अपने फैमिली वाले लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया तो रियल इस्टेट आपको वैसे भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। ये देखिए सीधा हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं, अभी इसी रोड पे बड़े बड़े मॉल, देखिए घराना शोरूम आ गया, बहुत बड़ा शोरूम है। और ये देखिए मल्टी स्टोरी आ गया जिसमें नीचे कोटक महिंद्रा बैंक है और ऊपर ऑफिस वगैरह हैं। तो ये आपका शोरूम टाइप हो गया, लेकिन इसी के अंदर यदि मान लो आपका प्रॉपर पार्किंग होती, ऊपर और कोई बड़ा होटल स्टार आ रहा होता, तो इस तरह की मॉल की वैल्यू है, इस तरह की लोकेशन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। यहाँ देख रहे हो पार्किंग कितनी बड़ा रस लग रहा है, ऑफिस है यहाँ पे, और ये जो पार्किंग देख रहे हो, पार्किंग का बड़ा चैलेंज। तो आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपके जो ग्राहक आएगा वो गाड़ी खड़ी करके और उसको दोबारा अटेंड करने में कितना समय लगने वाला है। तो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि आपका बिजनेस पब्लिक डीलिंग का है तो पार्किंग बहुत मायने रखती है। आप भी कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे यार मैं यदि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने में बहुत दिक्कत आ रही है तो आप उस जगह जाने में थोड़ा सा अवॉइड भी कर देते हैं कई बार। और ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है जाते मुझे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी तो बहुत ईजिली आप वहाँ पे प्लान कर पाते हैं। तो मैं जिस मॉल की बात करूँ वहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग है, प्रॉपर जगह है, और बिल्डिंग में बहुत लोग दिमाग चल रहा होता है कि यार मेरा मॉल सक्सेस होगा ही नहीं होगा या चलेगा नहीं चलेगा। तो जहाँ पे अच्छे 4 क्लास 5 क्लास 5 कैटेगरी 5 स्टार कैटेगरी यदि होटल्स आने वाला हो तो जो उसकी जो हॉस्पिटलिटी है वो सारी उसी पे डिपेंड करता है कि आपका होटल्स कैसा रहेगा। 2 स्टार 3 स्टार होटल होता है तो उसका भी आप हॉस्पिटल देखते हो बहुत अच्छी होती है, तो उसी कारण चल पाता है। तो यहाँ तो 4 स्टार 5 स्टार होटल ऑलरेडी फाइनल्स वगैरह सब हुए हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस है वो हमेशा प्रीमियम रहेगा, जो कि आपके यदि आपने प्लान किया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अच्छा मिलेगा। और यदि आपने प्लान किया है अपना बिजनेस रनिंग बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने, थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसी रोड पे यदि आप इस रोड पे पहले गए हो तो रिलायंस मार्ट, डी मार्ट ये सब अपने से आगे वाली साइड में है, और यही रोड कनेक्ट हो जाती है आपकी मेन अजमेर रोड से, तो इसी को अजमेर रोड बोलते हैं। और जब जयपुर जाते हैं तो इसी रोड को जयपुर रोड कहते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर हम लोग पहुँच गए हैं। मेरे राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है इसमें लोअर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक आपका रहेगा शोरूम, शॉप और ऑफिसेज, और उसके बाद में रहेगा आपके 4 फ्लोर में होटल्स रहेगा। और उसके आगे मैं चलता हूँ तो पूरा प्रॉपर देख रहे हो आप, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट है। ये आपका रिलायंस का स्मार्ट आ गया, और इससे लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे जाऊँगा तो आने वाला है डी मार्ट। तो डी मार्ट और ये चीज़ें जहाँ भी डेवलप होती है तो वहाँ पे देखो कि ये चीज़ें पहले वो ग्रोइंग एरिया होता है तभी वहाँ पे डेवलपमेंट ये चीज़ें आ रही होती है। यहाँ से मैंने यू टर्न लिया, मेरे ठीक सामने हीरो का शोरूम था और ड्रीम्स शोरूम, गारमेंट्स के शोरूम, ये सब सिम्टम्स हैं कि यहाँ पे पहले ही बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक डील्स ऑलरेडी हो रही है। देखिए सोफ़ा हाउस आ गया, फिर ये सुजुकी शोरूम आ गया, ठीक सामने हीरो का शोरूम है। तो किशनगढ़ रोड पे अग्रसेन चौराहे से पहले डी मार्ट और एस मार्ट के पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, सैमसंग स्टोर, और फिर ये खाली प्लॉट, और उसके बाद ऑन रोड आपका 1 किशनगढ़ के नाम से ये प्रोजेक्ट जो कि कमर्शियल अप्रूव्ड है, जेडा आपका नगर परिषद अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है। और प्रॉपर मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ इसके अंदर यहाँ पे आपको कि अभी क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत काम की रहने वाली है आपके लिए, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे लेवल पे लेके। तो फाइनली हीरो के शोरूम के ठीक सामने ये आप देख रहे हो, इसके प्लॉट के तीनों तरफ
प्रॉपर पार्किंग का स्पेस है, जो कि मैंने बताया था आपको। और ये है बिल्डिंग का व्यू, तीनों तरफ से ओपन है और प्रॉपर पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। बेसमेंट में जा रहे हो तो बेसमेंट में, लोअर ग्राउंड के नीचे एक बेसमेंट में पार्किंग है और प्रॉपर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करके ये किया हुआ है। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये आपका लोअर ग्राउंड रहेगा, उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर रहेगा और उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर रहेगा और उसके बाद आपका सेकंड फ्लोर रहेगा। तो सेकंड फ्लोर तक आपके शोरूम रहेंगे। उसके बाद जो 4 फ्लोर हैं वो आपके रहेंगे होटल्स के लिए, जो कि 4 स्टार 5 स्टार लिखा हुआ है। और जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो एंट्री करने के बाद में ये देखिए, ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे आगे 6 शोरूम्स रहेंगे, फ्रंट के एकदम फ्रंट फेसिंग रहेंगे। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं किसी भी तरह का शोरूम डालने का, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मौका है। जैसे मैं बैक साइड में आता हूँ और बैक साइड में आने के बाद ये मैं शोरूम के अंदर से एंट्री की मैंने, और ये पीछे वाला पाथवे आ गया, इसकी एंट्री इधर से रहेगी। और ये जो आपको ओपन स्पेस दिख रहा है आपका लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक, तो यहाँ पे आपका रहेगा एस्केलेटर, 4 इसमें लिफ्ट रहेगी। और जो होटल रहेगा, होटल की एंट्री रहेगी आपका, जो सामने खाली प्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपका बैंकेट हॉल वगैरह डेवलपमेंट होगा। और इस होटल की एंट्री रहेगी आपके बैक साइड से, इस साइड। और इसी तरह इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे सारे बने हुए हैं। तो लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक आपका रहेगा शॉप वाला पार्ट, पब्लिक आएगी जाएगी। और उसके बाद आपका रहेगा, ये मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ और आने वाले 6 महीने में ये इसका पोजीशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो लोअर आपका ग्राउंड फ्लोर है वो डबल हाइट के हैं, 16 फुट 3 इंच के हैं। तो आप इसमें डबल फ्लोर पे काम में ले सकते हो। और बाकी आपका 9 फुट 9 इंच इस तरह का हाइट रहेगा। ये मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ तक आपका एस्केलेटर आएगा। ये देखिए ओपन स्पेस है, यहाँ से आपका क्या रहेगा, एस्केलेटर रहेगा। और ये आपके फ्रंट के शॉप्स आ गई, ये एस्केलेटर, सीढ़ियाँ और ये ये आपका फ्रंट वाला पार्ट। तो भैया रियल इस्टेट में कमर्शियल की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चों को नया भविष्य दे सकते हैं। तो वीडियो उन सबके साथ शेयर करूँ तो रियल इस्टेट में प्लानिंग कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं। दोबारा मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद,